A garnished yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an unrepeated blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. एक बहुत ही सुंदर सी येलो स्पोर्ट्स कार जो है वो हमारे पास से गुजरी। इसने बहुत तेजी से हॉर्न बजाया और जो यंग मैन गाड़ी के व्हील ड्राइवर सीट पे बैठा था उसने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया। What a rude man! Who was that? नानू काका asked. ये कौन बदतमीज था? कौन था वो आदमी? नानू काका ने पूछा। Chap called Ratiram works in the same ministry as mine. इसका नाम रतिराम है और ये भी सेम मिनिस्ट्री में है जिसमें मैं हूँ। I see. अच्छा अच्छा। There was some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, you know, the ambassador, but they say it is all off now. I just said just to make conversation. उसको लेकर कुछ बातें चल रही हैं ट्रेड कमिश्नर के लिए हजरत बरकत अली का, जानते हैं जो एम्बेसडर है, बट अभी सब बंद है। मैंने कहा जस्ट बात करने के लिए। Why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नानू काका asked. तुम क्यों नहीं इस तरह की कोई फॉरेन असाइनमेंट पे जाते हो? To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with the minister, uncle, I said somewhat unkindly. फॉरेन असाइनमेंट पे जाने का मतलब वही हो गया कि जिस तरह से आपको मिनिस्टर से इंटरव्यू मिलना। मैंने जो है थोड़ा वैसे ही तरीके से कह दिया, अनमने तरीके से। It takes pull. Ratiram is the son of Sohanlal Ratiram, you know, the party boss in Delhi. अब तो बात थोड़ी सी बढ़ गई। रतिराम जानते हैं सोहनलाल रतिराम का लड़का है जो कि पार्टी बॉस है दिल्ली में। नानू काका सेट अप विद अ जर्क. व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड यू से? सोहनलाल रतिराम सन? हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी! नानू काका एकदम से झटके से उठ बैठे। क्या कहा? क्या कहा तुमने? सोहनलाल रतिराम का लड़का? बड़ी अजीब बात है। ठीक है ठीक है। ही लीन बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब वो जो है अपनी सीट पर जो है पीछे होके बैठे और काफी देर तक मुझे देखते रहे। नाउ लेट मी सी, यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? अच्छा मैं देखता हूँ, तुम्हारे पास एक वो बंद कॉलर वाला जोधपुर का कोट है ना? गुड. एंड कैन यू टाई अ टर्बन? पगड़ी बांध सकते हो? नो. वेल आई हैव टू पुट इट ऑन यू. नहीं, मुझे वो तुम पे बांधनी है। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, जबकि मेरे को बांधनी नहीं आती है। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज. आजकल ये टाई वन इस तरह से बांधना, कॉलर पहनना, ये सब जो है चलता नहीं है। लेट्स गो होम. चलो घर चलते हैं. आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम. जब तुम बदल लोगे फिर चलते हैं और उनसे मिलते हैं. सी हुम? किससे मिलना है? वाई, लाला सोहनलाल ऑफ कोर्स. अरे लाला सोहनलाल से मिलना है. डू यू नो हिम एट ऑल? आप उनको जानते भी हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड. नहीं, बिल्कुल नहीं. I changed into जोधपुर कोट and uncle नानू काका tied a huge orange turban round my head. अब मैंने जो है जोधपुर कोट पहना और अंकल जो नानू काका थे उन्होंने मेरे सिर पे एक ऑरेंज कलर का पगड़ जो टर्बन होता है पगड़ी उसे बांध दी. Act as though you were my a sort of ADC. He cautioned me and we started for लाला सोहनलाल's house. अब तुम्हें ऐसे एक्ट करना है कि जैसे तुम मेरे एडीसी हो, ठीक है? ध्यान रखना. और हम जो है लाला सोहनलाल के घर की तरफ निकल लिए. A secretary in spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. वहां पर एक सेक्रेटरी जो कि बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए था, वो उसने हमें रिसीव किया और फिर हमको एक सफेद कमरे में, ठंडे जो सफेद कपड़ा था वहां पर जाके उनको बोला कि आप बैठिए. बहुत ही उससे पहले कि वो हमसे काम पूछे उसने पहले हमें वहां पर बिठाया. Just dropped in, नानू काका said casually. I had to come to Delhi for Zamindar's convention, a rather unofficial gathering, you know, since we Zamindars are not exactly popularly these days. मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आ गया था. मैं एक्चुअल में दिल्ली आया था जमींदार कन्वेंशन के लिए. एक बहुत ही अनऑफिशियल गैदरिंग होती है, जानते हो, क्योंकि अब जमींदार जो है आजकल पॉपुलर तो रह नहीं गए. वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, ही वॉन्ट्स टू सी मी. वीपी ने भी जो मेरे को तार भेजा था, वो भी मेरे से मिलना चाहते थे. बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अल्टिल टुमारो. पर वो वॉशिंगटन से वापस नहीं आएंगे कल तक. आई थॉट आई माइट एज वेल एज सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट. मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चल के लाला जी से मिल लूं, देख लूं कि क्या क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं जो एग्रीकल्चरल वोट होना है उसके लिए. नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite and playing it safe. अब नानू काका ने जो है
बोल तो दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि सेक्रेटरी पे उसका कुछ असर पड़ नहीं रहा था, जो कि बहुत ही पोलाइट था और बड़े आराम से जो है वहां पे खड़ा हुआ था। आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी इज फ्री, द सेक्रेटरी सेड। ही सेल्डम सीज विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। मैं देखता हूँ कि लालाजी फ्री हैं या नहीं, सेक्रेटरी ने कहा, क्योंकि ज्यादातर ही वो जो है विजिटर्स से बिना पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स हुए मिलते नहीं हैं। Lalaji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah, and then we could hear the haughty secretary talking to him. लालाजी फ्री होंगे क्योंकि मुझे बगल के कमरे से उनके हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही है और कोई एक घमंडी सा सेक्रेटरी भी उनसे बात कर रहा है। What day is it today? नानू काका asked me. कौन सा दिन है आज? नानू काका ने पूछा। I thought he was speaking in an unusually loud voice. Tuesday, I told him. मुझे लगा पता नहीं इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोल दिया ट्यूसडे। ओह, ओनली ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन बैरूत। अमेजिंग इजंट इट? अच्छा, आज सिर्फ ट्यूसडे ही हुआ है। सोचो, अभी मैं संडे को बैरूत में था। अजीब बात है ना? आई स्वेलोड हार्ड। अमेजिंग, आई एग्री। मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा, मतलब ये क्या कर रहे हैं। मैंने भी कहा हाँ भाई, अमेजिंग। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई स्टिल बी ऑन अब्रॉड। अगर मैंने हजरत की बात सुनी होती तो आज भी मैं बाहर ही होता। ओल्ड एचबी वॉज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। बूढ़े एचबी जो थे वो मेरे को कोशिश कर रहे थे कि मैं जो हूँ फॉरेन मिनिस्टर से मिल लूं। द स्टेडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम सडनली स्टॉप्ड। अब वो जो हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही थी वो अचानक से रुक गई। व्हाट डिड यू से? नानू काका सेड, ऑल्दो आई हैवंट बीन ओपन माय माउथ, व्हाई डिडंट आई स्टे बैक? क्या कहा तुमने? नानू काका ने पूछा, जबकि मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। मैं रुका क्यों नहीं? यू नो हाउ इट वॉज विद एचबी द लास्ट टाइम व्हेन ही वाज इन जेनीवा। तुम्हें पता है पिछली बार एचबी के साथ जब मैं था लास्ट टाइम जेनीवा में क्या हुआ था? गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स। वो मुझे जो है कॉटन टॉक्स में इन्वॉल्व किया था उन्होंने। बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे एसके हैज बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। अब यहाँ पर बॉम्बे से केबल जो एसके है वो मेरे को लगातार तार पे तार भेजे जा रहा था। That was the moment Lala Sohan Lal Ratiram came waddling out of the inner room with his secretary at his heels, and from then on everything was smothered in a saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. वो क्षण था कि लाला सोहन लाल रतिराम जो है एकदम से जैसे कहेंगे दौड़ते हुए अपने अंदर वाले कमरे से बाहर आए, जिसमें उनका सेक्रेटरी भी पीछे पीछे आया। और उसके बाद से तो जैसे कहिए ना, माहौल बिल्कुल एक सैकरीन घुल मिल चीनी चाशनी जैसा हो गया था। कर्टसी वर्टसी जो है वो बिल्कुल सब बड़ी फ्रेंडली हो गई थी। As soon as the introductions were over, the secretary was sent bustling off to order coffee and sweetmeats and pan. अब जैसे ही इंट्रोडक्शंस खत्म हुए वैसे ही सेक्रेटरी को भेजा गया कि जाओ फटाफट कॉफी लेके आओ, मिठाई लेके आओ, पान लेके आओ। They spared guardedly about zamindars and votes and the weather for few minutes before coming to the brass tacks. अब जो मेन बात थी उस पर आने से पहले जो है काफी बातें हुई, जमींदार को लेकर, वोट्स को लेकर, वेदर को लेकर बातें हुई। I hear you know Hazrat Barkat Ali well, Sohanlal said with an integration grin. मैंने सुना कि आप जो हैं हजरत बरकत अली को बड़े अच्छे से जानते हैं, सोहनलाल ने पूछा। ओह, ओल्ड एचबी, हाउ डिड यू नो आई नो एचबी? अच्छा, तुम उनकी ओल्ड हजरत बरकत की बात कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं उन्हें जानता हूँ? एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। एक्चुअल में क्या था, हम लोग जो है ना स्कूल में साथ थे और वो हमेशा मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। Rather touching, really, even today he seldom takes a big decision without consulting me. ये बात बहुत ही टचिंग ही जा सकती है कि आज भी कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले वो मेरे से सलाह जरूर करते हैं। When the PM offered him the embassy, who do you think he had made to make up HB's mind for him? जब PM ने उनको एम्बेसी ऑफर करी थी तो सोचो HB जो है वो मान गए, उसके पीछे किसकी सोच थी? यू, आपकी? That's right, me, good old HB. हाँ, बिल्कुल मेरी। हा 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 हा, laughed सोहनलाल, now showing all his pan-stained teeth. तब सोहनलाल जो है जोर जोर से हंसने लग गए, जिसमें उनके सारे जो दांत लाल हो गए थे पान खाने की वजह से वो दिखाई देने लगे। In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए तो आज बहुत ही बड़ा दिन है कि आप मेरे घर आए। हम्बल हाउस जैसे कहते हैं ना, अरे आप तो फिर मेरे गरीब खाने पे आए हैं। Very lucky because my son, he is in the balances ministry here.
ही वॉज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। अरे बहुत ही लक्की वो वाली बात हो गई, आज तो किस्मत वाली बात है, क्योंकि मेरा लड़का जो है बैलेंसेस मिनिस्ट्री में है और वो जो है ट्रेड कमिश्नर के तौर पे हजरत बरकत अली जा रहा है। बट यू नो हाउ देर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। पर आप देखते हैं ना, चक्कर के ऊपर चक्कर होते हैं जैसे। समवन सीम्स टू हैव पॉइजनड एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माय सन। किसी ने एम्बेसडर के दिमाग में मेरे लड़के के खिलाफ जो है जहर बो दिया है। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवैक्यूएट प्रॉपर्टी, वही जो जमीन संबंधी कुछ जो है प्रॉपर्टीज को लेकर जो है ट्रांजेक्शन को कुछ गलत बातें कह दी हैं। एक्चुअली इट वॉज परफेक्टली लेजिमेट, जबकि चीज बिल्कुल सही थी, लीगल थी।